देश की हिस्ट्री में शायद ही कोई और चीफ मिनिस्टर होगा जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जितना कंट्रोवर्शियल रहा होगा। ये पहले ही ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जिन्हें कि इस पोस्ट में रहने के बावजूद भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, जिन्होंने जेल में जाने के बावजूद भी इस पोस्ट से रेजिग्नेशन देने से साफ मना कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की बेल का मुद्दा ऐसा है जो आए दिन डिस्कशन का एक टॉपिक बन गया है और न सिर्फ आम जनता बल्कि लीगल बैकग्राउंड के लोगों और यहाँ तक कि कोर्ट्स भी अब इस मामले में अलग अलग फैसले देते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ऐसे ही फैसले का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अपना फैसला फाइनली डिस्क्लोज कर दिया है। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला का प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर आ चुका है और पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला के इस प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर में डिस्काउंट अप टू 65% है। जैसे कि आरजीएस मेन टेस्ट सीरीज जिसका एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपीज है, वो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर में आपको 55% ऑफ के साथ मिलेगा एट रुपीज 3,999। सिमिलरली नीति 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच जिसका एक्चुअल प्राइस है 50,000, वो आपको इस ऑफर में 64% डिस्काउंट के साथ मिलेगा एट रुपीज 16,999 रुपीज में। CGJS प्रीलिम टेस्ट सीरीज जिसका एक्चुअल प्राइस है 4,999 रुपीज, वो आपको प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर में 60% डिस्काउंट के साथ पड़ रहा है एट रुपीज 1,799 ओनली। GJS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्चुअल प्राइस है 7,999 रुपीज और वो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर में 59% डिस्काउंट के साथ पड़ेगा आपको 2,999 रुपीज का। तो याद रहे, ये सभी ऑफर्स बहुत ही कम समय के लिए हैं और अगर फिर भी आप इस डिस्काउंट पर और भी बड़ा डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड LC1000 भी यूज कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है, अवेल नाउ। ऐसे देखा जाए तो केजरीवाल को बेल देने का फैसला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने लिया था, जब उन्होंने पाया कि 18th लोकसभा इलेक्शंस हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ऐसे में केजरीवाल को जेल में रखना गलत है। ये तो बात थी इंटरिम रिलीफ की, और जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली रेवेन्यू कोर्ट पहुँचे रेगुलर बेल की मांग करते हुए तो जज न्याय बिंदु ने उनके फेवर में ये फैसला सुनाते हुए देश में हलचल मचा दी। बिना देरी करते हुए अब जो ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया था, तो वहीं जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने भी अपने कंट्रोवर्सी में ऐड करते हुए इस पर इंटरिम स्टे लगा दिया। पर ऑर्डर चैलेंज करने का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ है और एक आखिरी बार वापस से दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जो कि जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी के सामने पहुंची और वे भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को देखकर थोड़े शॉक दिखाई दिए और स्टेट किया था, नॉर्मली ऑन स्टे एप्लीकेशंस ऑर्डर्स आर नॉट रिजर्व्ड, दे आर पास्ड एट द हियरिंग इटसेल्फ ऑन द स्पॉट, सो इट इज अ बिट अनयूजुअल, वी विल हैव इट अ डे आफ्टर। ये कमेंट पास करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वे 25 जून तक ऑर्डर दे देंगे तो उस ऑर्डर का वेट कर लेते हैं और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे 26 जून के लिए पोस्ट किया है। इतना होने के बाद सबकी नजरें अब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन पर आ टिकी थी कि आखिर वे केजरीवाल को बेल देते हैं या नहीं, और वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस इंटरिम स्टे को अनयूजुअल कहा है। हालांकि अपना ऑर्डर सुनाते हुए जस्टिस सुधीर जैन ने पहले तो ईडी द्वारा उठाए गए इस पॉइंट को हाईलाइट किया था, जिसमें एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस केस में आर्गुमेंट्स करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं दिया था और इस बात से एग्री करते हुए जस्टिस जैन ने स्टेट किया, एवरी कोर्ट is under an obligation to give sufficient and appropriate opportunity to represent their respective case before the court. ED ought to have given an adequate opportunity to advance arguments on bail application by the vacation judge. और तो और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जहां हियरिंग के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का ये ऑर्डर काफी परवर्स है, उस बात से दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एग्री किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके पीछे का कारण जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने ये दिया कि जहां एक तरफ जज न्याय बिंदु ने कहा भी है कि वे इतने डॉक्यूमेंट से कैसे गो थ्रू कर सकती हैं, वहीं उन्होंने अपने ऑर्डर में कुछ एविडेंस और आर्गुमेंट्स को ध्यान में रखकर ऑर्डर पास किया है और इसी को हाईलाइट करते हुए कोर्ट ने कहा है, द perusal of the impugned order is reflecting that the vacation judge has passed the impugned order without going through and appreciating the entire material brought on record by the rival parties, which reflects perversity in the impugned order। सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस जैन इस ऑर्डर से इतने ही परेशान दिखे हैं कि वे कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ट्रायल कोर्ट जज
न्याय बिंदु को ऐसे ऑर्डर्स पास ही नहीं करना चाहिए था एंड स्टेटेड द ऑब्जर्वेशन मेड बाय वेकेशन जज इन इम्प्यून ऑर्डर इज अनकॉल्ड फॉर, अनवारंटेड and out of context. The vacation judge should refrain from making such observations in the impugned order. The vacation Criminal Miscellaneous Application 18446/2024 in Criminal Miscellaneous Case 4858/2024, page 22, judge was required to consider every important and relevant document at time of passing of impugned order. सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा भी था कि जज न्याय बिंदु द्वारा ये कहना कि ईडी का इंटेंशन टू अरेस्ट अरविंद केजरीवाल मैलिफाइड था, इसलिए भी क्योंकि न्याय बिंदु द्वारा ये पाया गया कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस 2022 से है, तो भला उन्हें इस ईयर क्यों अरेस्ट किया गया है। और इसी को हाईलाइट करते हुए जस्टिस जैन ने स्टेट किया, द वेकेशन जज ऑल्सो रिकॉर्डेड फाइंडिंग दैट द कंडक्ट ऑफ ईडी वाज मैलिफाइड। द वेकेशन जज वाज नॉट रिक्वायर्ड टू रेंडर फाइंडिंग ऑन गिल्ट or acquittal of the respondent, but only to make a reasonable ground for believing that the respondent is not guilty on broad probability. अब जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हियरिंग के दौरान ASG SP राजू का इस मामले में एक पॉइंट ये भी था कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सेक्शन 45 ऑफ PMLA को भी वायलेट करता है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है, द ट्रायल कोर्ट while considering bail in money laundering cases has to give a prima facie finding that the concerned accused is not guilty. और इसी बात को हाईलाइट करते हुए ASG SP राजू ने कहा भी था, the trial court has no discretion in this case where section 45 PMLA is involved. Court has to give a prima facie finding that he is not guilty of the offence. Para 15 of the trial court order is contrary to section 45 of PMLA. In granting bail, there is no discretion. This paragraph is wrong. There has to be finding that he is not guilty and there is no such finding in this case. उन्होंने यहाँ पर ये भी ऐड किया है कि इससे ज्यादा बेटर केस तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आ ही नहीं सकता, जिसमें साफ है कि बेल कैंसिल होनी चाहिए। हालांकि ईडी के सेक्शन 45 ऑफ PMLA की वायलेशन वाले पॉइंट पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इसे फटकारते हुए कहा था, देयर आर्ग्यूमेंट इज टुडे कंसर्न्ड विद द एलिज्ड परवर्सिटी इन द ऑर्डर। दे से 45 twin conditions are not satisfied. He, ASG, says he was not given fair opportunity and that irrelevant documents are considered. On all the three aspects, there are findings by the learned trial court. In para 24, the court notices that the ED has failed to clarify as to how much time is required for tracing the remaining amount of rupees 60 crore. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सुधीर जैन ने कहा है, there was a strong argument that the twin conditions of section 45 PMLA was not deliberated by the vacation judge. This court is of the opinion that section 45 PMLA has not been properly discussed by the trial court. एक और पॉइंट जो दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर जैन ने उठाया वो ये था कि ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 70 को भी अच्छे से डील नहीं किया है और स्टेट किया, ट्रायल कोर्ट हैज नॉट डेल्ट विद आर्गुमेंट ऑफ सेक्शन 70 PMLA एज वेल. It was further observed that the court ought to maintain a delicate balance between a judgment of acquittal and conviction and order granting bail much before commencement of trial. The court is not supposed to weigh the evidence meticulously. However, the vacation judge in the impugned order has not discussed requirement of section 45 of PMLA while passing the impugned order. आर्ग्यूमेंट्स के दौरान ये बात भी उठी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केजरीवाल को बेल देकर उन्हें रिलीफ दे दिया था, पर हाई कोर्ट ने अब जाकर उनकी लिबर्टी को हैम्पर कर दिया है. एंड स्टेटेड दिस कोर्ट इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू केजरीवाल फॉर लोकसभा वंस हिज प्ली चैलेंजिंग अरेस्ट हैज बीन डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट. इट कैन नॉट बी सेड दैट हिज पर्सनल लिबर्टी वाज कर्टेल्ड इन वायलेशन ऑफ द लॉ. और जिस पॉइंट की वजह से जज न्याय बिंदु ने कहा था कि ईडी मैलिफाइड हो गई है, उस पर एक पलट जवाब उन्हें ये भी मिला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इस केस में डिक्लेयर किया है कि ईडी किसी भी खराब इंटेंशन से केस की जांच नहीं कर रही. एंड स्टेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट द ASG रेफर टू पैरा 27 ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर वेयर द जज टॉक्स अबाउट मैलिफाइड बाय द ईडी, बट दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन that a coordinate bench of this court has said that there was no malafide on the part of ED. The trial court should not have given any finding which is opposite to the findings of the High Court. इतने डिटेल्ड ऑर्डर ने तो देश में हलचल पैदा कर दी है और केजरीवाल की बेल ऑर्डर अब 10 जुलाई तक के लिए स्टे हो गया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में उस दिन केजरीवाल द्वारा एक बेल प्ली फाइल की हुई है अरेस्ट को चैलेंज करते हुए. तो देखते हैं कि अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है. वैसे आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कल सुनवाई करने वाला है, तो शायद पिछली बार की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कुछ खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. एक और बात जो रिसेंटली सामने आई है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल की बेल कैंसिल होने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला ले लिया है. अब इस मामले में और क्या लीगल अपडेट सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी. टू नो मोर अबाउट दिस केस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.